हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का बवाल वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है क्लास 10th के त्रिकोणोमेट्री चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा फ्रेंड्स, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1+10² थीटा का मान है। ये 2020 एनुअल में, 2018 कंपार्टमेंटल और 2015 एनुअल में पूछा गया है। ऑप्शन है फ्रेंड्स कि सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर थीटा या ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1+10² थीटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+10² थीटा। पूरा इजी था फ्रेंड्स। तो 1+10² थीटा बराबर पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा बराबर है। यह भी 2020 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5/12, ऑप्शन बी है 5/13 और ऑप्शन सी है फ्रेंड्स 12/5। तो ऑप्शन डी है 13/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही, चलिए मैं इसका सॉल्व करता हूँ फ्रेंड्स। कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है और कोट थीटा का मान पूछा है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है। हमको निकालना है कॉट थीटा का मान। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर b/p होता है। और सेक थीटा बराबर सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है h/b होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको क्या निकालना है, h दिया हुआ है, h बराबर 13 और b बराबर दिया हुआ है 12, लेकिन हमको चाहिए p का मान। तो p का मान कैसे निकालेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। तो p का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे √h² और माइनस क्या होता है b²। तो ये क्या निकल जाएगा, p कहें तो लंब निकल जाएगा। अब रूट लिख देंगे और h का मान क्या दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये भी बहुत ईजी है। अब 169 में से 144 को घटा देंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और आपको पता होगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हमको मान निकल गया किसका, ये निकल गया p का। अब हमको निकालना है कोट थीटा बराबर। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या लिखे, b/p। अब b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब बटा p बराबर 5 निकला है, तो लिख देंगे 5 और इसका आंसर हो जाएगा 12/5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी में है 12/5। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। यहाँ क्या पूछा है, कॉसेक थीटा। ये कब दिया हुआ है, 2020 एनुअल में दिया था। अब इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन बी में 1/sin सेक थीटा, ऑप्शन सी में 1/sin थीटा और ऑप्शन डी में साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
तो आप जानते होंगे फ्रेंड कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा पूछा है फ्रेंड, जब साइन थीटा होता है कोसेक के, साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा, तो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा होगा। तो 1/, साइन थीटा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है फ्रेंड्स कि त्रिभुज, अब आया त्रिभुज, एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोण C बराबर 90 डिग्री। तो कोस A प्लस B का मान होगा, क्या पूछा है, A प्लस B का मान। और ये 2020 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं पहले फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी में 1/2 और ऑप्शन डी में √3/2 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, कोस ए प्लस बी कब, कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है, ठीक है फ्रेंड। ये मान लेते हैं ए, और सी क्या बोला है, सी समकोण है, तो सी को मान लेंगे समकोण, समकोण मतलब कि 90 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे बी। अब क्या कहा है कि कोस ए प्लस बी का मान हमको निकालना है। क्या निकालना है, कोस ए प्लस। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोण ए अब प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर जो होगा ने, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमको कोण ए प्लस बी तो मालूम नहीं है, कोण ए प्लस कोण बी मालूम नहीं है, लेकिन सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सी का मान हम 90 डिग्री यहाँ पे बैठाएंगे, तो 180 में से 90 घटा देंगे, ये जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, और 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, को ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 90 डिग्री आएगा। कौन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 90। अब हमको पूछा है कोस ए प्लस बी का मान, कोस ए प्लस बी का मान। तो कोस ए प्लस बी का मान कितना आया, 90 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान आपको पता होगा कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री किसका है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि साइन 63 डिग्री अब बटे कोस 27 डिग्री बराबर क्या होगा। ये भी 2020 एनुअल में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी है 2, सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो दिया हुआ है साइन 63 अब बटे कोस 27। अब पूछा इसका मान कितना होगा। तो इसका मान हमको निकालने के लिए आप जानते होंगे फ्रेंड्स, पूरक कोण पढ़े होंगे। तो पूरक कोण में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा अब बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। पूरा आसान है, ये हो जाता है साइन थीटा। हमको निकालना है साइन 63 बटे कोस, साइन 63 अब बटे कोस 27 का मान। तो साइन 63 को ऊपर ही रख लेते हैं, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं साइन 63 डिग्री अब बटे कोस को हम लिख सकते हैं, कोस 27 को कोस 90 माइनस 63 लिख सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि कोस 90 माइनस 63 जब लिखेंगे
कोस 90 माइनस 63, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि साइन 63 कोस हो गया 27 और कोस 90 माइनस थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, साइन पढ़े होंगे कि यहाँ मैंने लिख दिया फ्रेंड्स, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ साइन थीटा लिख दिए। और कोस 90 माइनस 63 तो क्या हो जाएगा, ये साइन 63 यहाँ 63 लिख देंगे। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ भी लिख देंगे साइन 63 डिग्री। और 63 से 63 हो गया ख़त्म और बचा कितना, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। पूरा आसान क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टेन थीटा का मान होगा। ये 2019 एनुअल कंपार्टमेंटल में पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 7/24, ऑप्शन बी में है 7/25, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 25/7, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 24/7। तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है और टेन थीटा का मान पूछा है, कुछ नहीं करना है। सेक थीटा बराबर लिख देना है, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 25/7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25/7 दिया हुआ है। हमको पूछा है टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर क्या होगा, यही ना पूछा है। टेन थीटा का मान कितना होगा, तो सेक थीटा बराबर 25/7। तो 25 सेक थीटा बराबर आप पढ़े होंगे क्या होता है, h/b होता है, h/b होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है। और हमको निकालना है टेन थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर पढ़े होंगे कि p/b होता है। तो हमको h यहाँ दिया हुआ है और b दिया हुआ है 7, जबकि हमको चाहिए p। तो p निकालने के लिए क्या करते हैं, तो p बराबर आप पढ़े होंगे √h² माइनस h² माइनस क्या हो जाता है, b²। और h² आप पढ़े होंगे, h कितना दिया हुआ है 25, तो करेंगे 25 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर आप पढ़े होंगे कितना होता है 625, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। अब क्या करना है कि 625 में 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 6 हो जाएगा, और ये 2 में से 15 में से 9 11 में से 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 576। अब 576 किसका होता है, 24 का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, 24 का वर्गमूल 576 होता है। अभी क्या निकल गया, p बराबर हमको निकालना है टेन थीटा, कुछ नहीं करना है, टेन थीटा लिख देना है, और p/b होता है ना। अब p का मान निकल गया मेरा कितना 24, तो 24 लिख देंगे। और b का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख देंगे। तो 24/7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 24/7 आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, तो 24/7 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 1 + 10² अब बटे 1 + cot² बराबर में क्या होगा। ये भी 2020 एनुअल में पूछा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है -1, ऑप्शन बी में दिया है sec²a, ऑप्शन सी में दिया है cot²a, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है tan²a। और हमको मान पूछा है इसका, तो चलिए मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस किसका मान पूछा है, 1 + tan²a अब बटे में किसका पूछा है 1 + cot²a, तो लिखेंगे 1 + cot²a, लिख देंगे 1 + cot²a। अब हमको निकालना है मान,
तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े होंगे, 10 स्क्वायर ए बराबर पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए, अब बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। अब चलते हैं नीचे, नीचे में दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 लिखेंगे प्लस लिखेंगे कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि कोस स्क्वायर ए अब बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये होता है कोट का फॉर्मूला। अब हम इसको करेंगे सोल्व और इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा, और कोस स्क्वायर ए आएगा तो ऊपर में क्या है 1, तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा कोस स्क्वायर ए लिखा जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में होगा कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब बट्टा इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर ए हुआ तो इसके साथ गुना होगा, तो इसके साथ गुना करेंगे तो इसका भी साइन स्क्वायर ए होगा, अब प्लस में होगा कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रॉब्लम नहीं है तो साइन स्क्वायर आप पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अब बटे में कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और नीचे में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है, और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा ऊपर और कोस स्क्वायर थीटा रहेगा नीचे, तो मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन नंबर ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए में -1 दिया हुआ, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में सेक स्क्वायर ए दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में कोट स्क्वायर ए दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी में 10 स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए होगा इसका राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन पूछता है 2020 में। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कोस थीटा के बराबर होता है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और कोस थीटा के बराबर में क्या होता है, ऑप्शन ए में है √ साइन स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन बी में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़े होंगे कि कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है बी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर है, 2018 एनुअल में पूछा है फ्रेंड्स। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर अभी ना बताए हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 2018 एनुअल में पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान होगा। ये भी 2019 एनुअल में पूछा है। और ऑप्शन ए में क्या दिया है 4/5, ऑप्शन बी 2/3 है, ऑप्शन सी 4/3 है, और ऑप्शन डी 3/5 है। तो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर सर जी 3/4 दिया हुआ है। और साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे P/H होता है, जबकि tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। H निकालने के लिए दोनों को वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 9 25 होगा, और 25 का मान 5 होता है, तो क्या हो जाएगा 5 बटे और 5 नहीं सॉरी P/H यानी कि 3 बटा और H का मान 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर।
तो हमारा आंसर साइन थीटा बराबर क्या आ गया 3/5। और 3/5 कौन ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा 2014 एनुअल में दिया है। ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो √2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? √2 cos थीटा बराबर दिया हुआ है 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। और 1/√2 आप जानते हैं कि cos थीटा में 45 डिग्री का मान होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि cos π/3 का मान होगा 2017 एनुअल में दिया है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी √3/2 और ऑप्शन डी √3। तो cos π/3 बोला है, तो cos पाई का मान आपको पता होगा 180 डिग्री, और 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री होगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1/√3 बराबर है। 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है? तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर होगा। ये भी 2018 एनुअल में दिया है। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में 1/√2 दिया है, ऑप्शन सी में दे दिया है फिर 1/√2 और ऑप्शन डी में √3/2। तो आप जानते हैं कि √2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या करना है? 1/2 होगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है यदि cos A बराबर 4/5 हो तो tan A का मान होगा। ये भी 2017 एनुअल में पूछा है। ऑप्शन ए 2/4 है, ऑप्शन बी 3/4 है, ऑप्शन सी 1/4 है और ऑप्शन डी 0 है। तो cos A बराबर 4/5 दिया है, tan A का मान पूछा है। तो cos A बराबर कितना दिया हुआ है? cos A बराबर दिया हुआ है 4/5 और tan A का मान पूछा है। tan A बराबर क्या होगा? तो cos A बराबर होता है, cos A बराबर क्या होता है? B/H होता है। हमको निकालना है tan A। tan A में होता है P/B। अब P कहाँ से लाएंगे? तो P लाएंगे इससे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 किसका होगा? 3 का। अब P का मान आ गया 3, अब B का मान हमको दिया हुआ 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा 2014 एनुअल में, ये भी दिया है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री और ऑप्शन सी जो दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन डी नन दिया है। तो आप जानते होंगे कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है? tan थीटा में √3 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाए, बी नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार मेरा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रेंड्स। और इसमें जो है आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, सही आप मार पाए हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आपके फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। इस तरह का वीडियो जो है हम अपने चैनल्स पे पर डे 1 या 2 दिन गैप कर कर के लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।